हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये बेसिकली ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ कंपनी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन मार्च क्वार्टर। तो अगर मार्च की क्वार्टर में जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उतना ही प्रॉफिट अगर कंपनी दे देती है तो आप लोग एक न्यू 52 वीक हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। वैसे भी अभी कंपनी जो है वो अपने लास्ट 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। दिसंबर क्वार्टरली के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर की क्वार्टर में भी कंपनी ने प्रॉफिट दिया है एंड प्रॉफिट देने के साथ साथ दिसंबर की क्वार्टर में एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है इस कंपनी में। इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 7% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड इंडिया लिमिटेड। कंपनी क्या करती है, नेम से ही पता चल रहा है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस करती है कंपनी। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। 6325 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 28 की पी है, 7.41 की आरओसी एंड कंपनी की जो लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न उसके साथ साथ लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये तीनों चीज़ें इस कंपनी के बारे में नेगेटिव में रहने वाली है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है और यहाँ पे अगर 1 साल की रिटर्न देखा जाए, अभी तक तो 1 साल नहीं हुआ है कंपनी को लिस्टेड हुए, लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो काफ़ी कम रहने वाली है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 की है। उसके साथ साथ अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था। और अगर कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 2% के आसपास है, जो कि 3 साल के कंपेरिजन में काफ़ी कम है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो सितंबर क्वार्टर की कंपैरिजन में दिसंबर की क्वार्टर में काफ़ी सही सेल्स दिखाई है कंपनी ने एंड दिसंबर की क्वार्टर में 135 करोड़ के आसपास की, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट है, ये कंपनी ने दिया है। और अगर करंट टीटीएम में डिस्कस करें तो करंट टीटीएम में अगेन एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स कंपनी दिखा रही है एंड उसके साथ साथ प्रॉफिट जो है वो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग ही रहने वाली है। तो बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर आप लोग 300 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। और अगर यहाँ पे बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो वैसे यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की जो बैलेंस शीट की हालत है वो कुछ ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है उसके पीछे का रीज़न आप लोग यहाँ पे साफ देख सकते हो। अनकंट्रोल डेट रहने वाली है कंपनी के पास, रिजर्व से काफ़ी गुना ज़्यादा डेट है कंपनी के पास। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो कैसे यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर की क्वार्टर में एफआईआईज एंड डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है और ये माल जो है वो पब्लिक से ही उठाया गया है। यहाँ पे अगर पब्लिक की होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे अगर ये कैलकुलेट करते हो तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 7.77% के आसपास निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन में आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस कर देता। देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी कुछ खास नहीं रहने वाली है। क्यों नहीं रहने वाले उसके पीछे का रीज़न आप लोग यहाँ पे चार्ट पे दिख जाएगा आप लोग को। देखो कंपनी ओवरऑल एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है शॉर्ट टर्म में, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ खास नहीं है एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं सच रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कोई ये देखो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग कोई भी चीज़ में पैसा क्यों लगाते हो, ताकि बढ़िया से बढ़िया रिटर्न आप लोग को मिल सके। तो इससे बढ़िया रिटर्न और कई सारे कंपनी आप लोग को दे के चली आएगी। तो ये ऐसा कुछ रेवोल्यूशनरी कंपनी नहीं है कि ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के देगी। आप लोग स्टॉक एफडी को छोड़ के स्टॉक मार्केट में क्यों आए हो, ताकि एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल सके एंड प्रॉफिट को जैसे मैक्सिमाइज किया जा सके। सिर्फ और सिर्फ ये विजन नहीं है आप लोगों का कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न, एफडी में अगर 5% देता होगा तो यहाँ पे एटलीस्ट मुझे 10% निकलना है, ये विजन नहीं है ना। ये आप लोग का विजन ये है कि कैसे मैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। तो अगर उस विजन है, देखो अगर ये विजन है ना कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न निकलना है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस कंपनी। और अगर आप लोग का विजन ये है कि लॉन्ग टर्म में भी मैं ये देखूंगा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मुझे हो पाए, अगर ये विजन है तो यू कैन डेफिनेटली इग्नोर इट फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर विजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न कैसे निकलना है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बाकी विजन के ऊपर डिपेंड करता है। आई गेस कि सबका विजन ये है कि लॉन्ग टर्म में कैसे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, यही सबका मैक्सिमम लोगों का यही विजन रहता है। तो इसीलिए मैं आप लोग को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑल्सो। तो गाइज ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि फ्राइडे के दिन मतलब कल कंपनी में क्या हुआ था।
तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे। कंपनी में जो है वो 3,52,527 क्वांटिटी के आसपास ट्रेड लिया गया था कल के दिन, एंड जिसका वैल्यू जो है वो 217 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। 992 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है मार्केट प्राइस पे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो 41% के आसपास निकल के आ रही है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्राडे में ही लिया गया है कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड। यहाँ से साफ पता चल रहा है कि लोग जो है इसमें पोजीशन बनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड जो है वो इंट्राडे में ही लिया जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, या तो फिर कंपनी कोई रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रही है, या तो फिर कोई एक फिक्स्ड जोन में कंपनी कंसोलिडेट कर रही है इन लोअर टाइम फ्रेम। दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। तो चलिए एनएससी के डेली चार्ट पे और देखते हैं कि क्या हो रहा है अभी एक्चुअली कंपनी में। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये 3.5 लाख के आसपास की जो वॉल्यूम निकल के आई है कंपनी में, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, वो भी हम लोग को एक बार चेक करना है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें, पहले परफॉर्मेंस दिखाया था। कल ये कंपनी 0.65% डाउन थी एंड 61 रुपीज़ के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और परफॉर्मेंस वाइज भी कंपनी काफ़ी वीक थी एंड वॉल्यूम वाइज भी कंपनी काफ़ी वीक ही निकल के आ रही है। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ भी अंदर से खोखला है टोटली, एंड उसके साथ साथ जो वॉल्यूम है वो एवरेज से काफ़ी कम निकल के आई है, हाफ से एवरेज से आधी से भी कम निकल के आई है। और इसके पीछे का रीज़न जैसे कि मैं वहाँ पे बोल रहा था, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम परसेंटेज देख के आप लोग को बोल रहा था कि कंपनी जो है वो शायद कोई ना कोई रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रही होगी, इसलिए एक मैक्सिमम बंदे जो है वो इंट्राडे में ट्रेड लिया जा रहा है, पोजीशन बनाने से मुकर रहे हैं बंदे। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, देखो गाइस, अगर कंपनी ये जो रेजिस्टेंस है 62 के लेवल की, अगर कंपनी ऐसे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर जाती है, तो जब कंपनी 56 के लेवल से बाउंस बैक देगी, बाउंस बैक के टाइम पे आप लोगों को बाई करना है फॉर द टारगेट ऑफ 62 एंड 67। और अगर कंपनी यहाँ पे ट्रेड करते करते ये जो 62 की लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो उसके बाद आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 67, 74, 81, 89 एंड 98 एंड 107। मैंने इतने सारे लेवल इसीलिए देखो, एक ही स्विंग में इतने सारे लेवल तो कंपनी नहीं दिखाएगी, लेकिन मैंने इतने सारे लेवल जानबूझ के ड्रॉ किया क्योंकि मैं बोल रहा था कि अगर कंपनी मार्च क्वार्टर में, देखो वहाँ पर भी लिखा था कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन मार्च क्वार्टर, और अगर वो हो जाता है तो आप लोग एक न्यू 52 वीक हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये इसकी नेक्स्ट पोटेंशियल 52 वीक हाई की लेवल रहने वाली है, इसलिए मैंने ये सारे लेवल मार्क कर दिया आप लोगों के लिए। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।